नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 9th मैथ आर सवाल बुक एक्सरसाइज 14C का क्वेश्चन नंबर 6 देखने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तो देख लेते हैं। आप लोग नहीं देखे हो तो आप लोग रिक्वेस्ट है कि पहले उस वीडियो को जाकर देखिए, तब इसे आप लोग को अच्छा से समझ में आएगा। इसमें कह रहा है कि सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली। क्या कर रहा है दोस्तों, ये जो इक्वेशन दिया गया है इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है, यानी एक्स एंड वाई का वैल्यू हम लोग का निकालने के लिए। तो पहला इक्वेशन हम लोग दिया गया 3x + y + 4 इक्वल 3x + y + 1 इक्वल टू 0 एंड सेकंड इक्वेशन है 2x - 3y + 8 इक्वल टू 0। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे गिवन इक्वेशन। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन तो इक्वेशन दोस्तों हम लोग दिया गया 3x + y + 1 इक्वल टू 0। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax + by इक्वल टू क्या होता है c। तो लेफ्ट में x एंड y टर्म रहना चाहिए, राइट में क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। तो लेफ्ट में x एंड y टर्म, राइट में कांस्टेंट को शिफ्ट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा हम लोगों को 3x + y इक्वल टू -1। अब दोस्तों हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसमें x एंड y किसी एक का वैल्यू हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो देखिए x का कोएफिशिएंट है यहाँ पे 3 है और y कोएफिशिएंट यहाँ नहीं, कुछ है, कुछ नहीं यहाँ पे। यदि हम y का वैल्यू निकालते हैं तो दोस्तों फ्रैक्शन में नहीं जाएगा, x का वैल्यू निकालेंगे तो फ्रैक्शन में जाएगा। तो जिसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं रहेगा तो उसी का वैल्यू दोस्तों आप लोग निकालिएगा। नहीं तो x का वैल्यू निकालेंगे तो निकाल सकते हैं, लेकिन फ्रैक्शन में आएगा तो दोस्तों कैलकुलेशन हो जाएगा ज्यादा। ठीक है, आप किसी का वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं। यहाँ ऑप्शन है हम लोग के पास में x या y किसी का वैल्यू निकालेंगे, y का वैल्यू निकालेंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखिए y इक्वल टू, ये y इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों को -1 और प्लस 3x आएगा तो हो जाएगा -3x। ऐसा नहीं है कि x का वैल्यू निकालेंगे तो आंसर नहीं आएगा, कैलकुलेशन थोड़ा दोस्तों ज्यादा हो जाएगा क्योंकि फ्रैक्शन में आ जाएगा, अदरवाइज कुछ नहीं। यहाँ पे y का वैल्यू इसलिए निकाले हैं क्योंकि यहाँ पे y कोएफिशिएंट यहाँ पे नहीं है। जैसे सेकंड इक्वेशन है x का कोएफिशिएंट 2 है, y कोएफिशिएंट यहाँ पे 3 है, तो किसी का वैल्यू निकालें तो y में जाएगा ही जाएगा। तो इसमें किसी का वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसको हम चूज कर सकते हैं कि y का वैल्यू निकालेंगे तो y में नहीं जाएगा। ठीक है, अब यहाँ दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे बॉक्स बनाएंगे। एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए कम से कम 2 पॉइंट पता होना चाहिए। 3 पॉइंट यहाँ पे निकालते हैं x y। राइट साइड में दोस्तों यहाँ वेरिएबल क्या है, x है। तो x के जगह पे ऐसा हम लोग कौन सा वैल्यू रखें जो इसका एग्जैक्ट रिजल्ट दे। तो फ्रैक्शन में नहीं है तो कोई वैल्यू आप रख सकते हैं। तो मान लीजिए x के जगह पे हम लोग 0 पुट करते हैं, तो x के जगह पे 0 पुट करते हैं तो ये टर्म तो ऑलरेडी 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे पुट, लिखेंगे यहाँ पे पुट x इक्वल टू 0, तो देयरफॉर y इक्वल टू हो जाएगा, देखिए x के हम लोग 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू -1 - 3 इंटू 0। तो y इक्वल टू हो जाएगा हम लोग को -1 - 0, तो यानी कि y इक्वल टू हो जाएगा -1। तो y का वैल्यू कितना आ गया, -1। यहाँ पे लिख दीजिए -1। अब मान लीजिए x के जगह मान लीजिए हम लोग 1 पुट करते हैं, x के जगह पे 1 पुट करते हैं तो हो जाएगा -1 - 3 इंटू 1, तो -1 और -3 तो हो जाएगा हम लोग को -4 हो जाएगा। तो लिखिए इसमें लिखेंगे पुट x इक्वल टू 1, तो देयरफॉर y इक्वल टू हो जाएगा -1 - 3 इंटू 1, तो हो जाएगा -1 - 3, यानी कि ये हो जाएगा -4। तो यहाँ से y इक्वल टू कितना हो जाएगा, -4। वही लिखे हैं y इक्वल टू -4। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, और हम लोग आगे बढ़ाते नेगेटिव में भी अपने नंबर से ले सकते हैं, फ्रैक्शन में नहीं लेना है। मान लीजिए हम यहाँ पे 2 लेते हैं, तो 2 लेंगे तो x का वैल्यू तो 2 लेंगे तो हो जाएगा -1, अब -3 इंटू 2 तो हो जाएगा -6, तो -1 - 6 हो जाएगा -7। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे पुट, लिखेंगे पुट x इक्वल टू 2, देयरफॉर y इक्वल टू, यहाँ पुट कीजिए तो यहाँ पे y इक्वल टू हो जाएगा हम लोग को -1 - 3 इंटू 2, -1 - 3 इंटू 2। तो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा y इक्वल टू -1 और ये हो जाएगा -6, तो यहाँ से y इक्वल टू हो जाएगा -7। तो 3 वैल्यू निकाल दिए, यहाँ पे लास्ट में लिख लीजिए देयरफॉर पॉइंट, देखिए यहाँ पे देयरफॉर पॉइंट क्या होता है, x, y, तो हो जाएगा 0, -1 पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट हो जाएगा 1, -4, 1, -4, और तीसरा हो जाएगा हम लोगों को 2, -7, तो हो जाएगा 2, -7। अब इसी तरह दोस्तों सेकंड इक्वेशन में आते हैं। देखिए इससे आगे अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 2,
लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 है हम लोग को 2x माइनस 3y प्लस 8 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे इक्वेशन 2 है 2x माइनस 3y प्लस 8 इक्वल टू 0, सेकंड इक्वेशन दिया गया है। तो यहाँ दोस्तों देखिए लेफ्ट साइड में x एंड y वाला टर्म रहना चाहिए, तो 2x माइनस 3y इक्वल टू कॉन्स्टेंट राइट साइड में शिफ्ट कर दिए, प्लस 8 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा माइनस 8। यहाँ पे x या y किसी का वैल्यू निकालें तो फ्रैक्शन में जाएगा, क्योंकि x का ऑप्शन यहाँ पे 2 है, y का ऑप्शन यहाँ पे 3 है। यहाँ दोस्तों हम x का वैल्यू निकालते हैं, आप y का वैल्यू निकाल सकते हैं, एक ही बात है। तो हो जाएगा माइनस 8, आंसर सेम आएगा। देखिए 2x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 8, अब माइनस 3y राइट साइड में तो हो जाएगा प्लस 3y। तो यहाँ से 2x इक्वल टू पॉजिटिव ऊपर लिख लीजिए 3y और ये हो जाएगा माइनस 8। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा हम लोग को 3y माइनस 8 अपॉन में x के साथ 2 मल्टीप्लाई में, तो राइट साइड में तो डिवाइड में हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए हम लोग बॉक्स बनाएंगे, यहाँ पे x और यहाँ पे y, राइट साइड में दोस्तों यहाँ वेरिएबल क्या है, y है। तो y के जगह पे दोस्तों ऐसा कौन सा वैल्यू रखेंगे जो ये पूरा पूरा सॉल्व होके एग्जैक्ट हम लोग को नंबर मिलेगा। फ्रैक्शन में नहीं मिलना चाहिए, ध्यान रखना है, फ्रैक्शन में नहीं मिलना चाहिए। मान लीजिए हम लोग यहाँ पे यदि 0 रखते हैं, y के जगह पे यदि 0 रखते हैं, चेक कीजिए कि 0 रख सकते हैं कि नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू में मिल रहा है कि नहीं। 0 रखेंगे तो ये टर्म हो जाएगा 0, तो माइनस 8 अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा माइनस 4। बिल्कुल रख सकते हैं y के जगह पे 0, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 8 अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा हम लोग माइनस 4। यहाँ पे लिखिए पुट, लिखेंगे यहाँ पे पुट यहाँ पे y इक्वल टू 0, तो देयरफॉर x इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 0 माइनस 8 अपॉन में 2। देखिए यहाँ पे y के जगह पे 0 पुट किया तो x इक्वल टू 3 इंटू 0 माइनस 8 अपॉन में 2। इसको सॉल्व किया तो x इक्वल टू हो जाएगा तो 0, ये हो जाएगा माइनस 8 अपॉन में 2, 2 1 जा 2 4 जा, तो x का वैल्यू हो गया माइनस 4। तो भैया x का वैल्यू माइनस 4। अब दोस्तों यहाँ पे सोचिए कि क्या हम लोग इसमें y के जगह पे 1 पुट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे चेक करते हैं, 3 इंटू 1 हो जाएगा 3, 3 में से 8 जाएगा तो हो जाएगा माइनस 5, तो माइनस 5 अपॉन में 2 फ्रैक्शन में आ रहा है, ये नहीं पुट कर सकते हैं। 2 पुट कीजिए, क्या 2 पुट कर सकते हैं कि नहीं, तो 3 इंटू 2 हो गया 6, 6 में से 8 जाएगा तो हो जाएगा माइनस 2, माइनस 2 बाई 2 तो हो जाएगा माइनस 1। तो बिल्कुल यहाँ पे y के जगह पे 2 पुट कर सकते हैं, तो y के जगह पे 2 पुट कीजिए, तो लिखेंगे यहाँ पे पुट y इक्वल टू 2, तो देयरफॉर x इक्वल टू 3 इंटू 2 माइनस 8 अपॉन में 2, ये हो जाएगा x इक्वल टू 6 माइनस 8 अपॉन में 2, ये हो जाएगा माइनस 2 अपॉन में 2, 1 टाइम्स में x का वैल्यू हो जाएगा माइनस 1। x का वैल्यू दोस्तों कितना हो गया माइनस 1, यहाँ पे लिख दीजिए x इक्वल टू माइनस 1। अब दोस्तों यहाँ पे समझिए कि हम लोग यहाँ पे 2 पुट किए हैं, तो क्या हम लोग यहाँ पे माइनस 2 भी पुट कर सकते हैं कि नहीं। देखिए यहाँ पे तो माइनस 2 में यदि पुट करेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा, 3 इंटू माइनस 2 तो हो जाएगा माइनस 6, तो माइनस 6 माइनस 8 माइनस 14 बाई 2 तो माइनस 7, बिल्कुल यहाँ पुट कर सकते हैं। तो y के जगह पे माइनस 2 पुट कीजिए, तो माइनस 2, तो लिखेंगे पुट y इक्वल टू माइनस 2, तो देयरफॉर x इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू माइनस 2 माइनस 8 अपॉन में 2। यहाँ पे दोस्तों पुट कर रहे हैं y के जगह पे माइनस 2, x इक्वल टू 3 इंटू माइनस 2 माइनस 8 अपॉन में 2। आगे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए ये हो जाएगा हम लोग को x इक्वल टू माइनस 6, 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6 माइनस 8 अपॉन में 2, ये हो जाएगा हम लोग को माइनस 14 अपॉन में 2, ये हो जाएगा माइनस 7। यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 7, यहाँ पे लिख दीजिए x इक्वल टू माइनस 7। ये नहीं जरूरी दोस्तों जो हम पॉइंट जो नंबर हम लोग लिए हैं, जैसे 0 लिए y के जगह पे 0, y के जगह पे 2, y के जगह माइनस 2, यही नंबर आपको भी लेना है। इसके अलावा भी दोस्तों बहुत सारा नंबर होगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा, आप इसमें कोई वैल्यू ले सकते हैं। सिर्फ ध्यान रखना है कि हम लोग ऐसा वैल्यू रखेंगे जो ये पूरा पूरा सॉल्व होकर हम लोग को एग्जैक्ट नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग को पॉइंट यहाँ पे क्या मिल जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पॉइंट। तो पॉइंट क्या होता है x कॉमा y, ये देखिए माइनस 4 कॉमा 0, माइनस 4 कॉमा 0, फिर ये हो जाएगा हम लोग को माइनस 1 कॉमा 2, फिर हो जाएगा हम लोग को माइनस 7 कॉमा माइनस 2, तो ये माइनस 7 कॉमा माइनस, देखिए माइनस 7 कॉमा ये हो जाएगा हम लोग को माइनस 2। अब इसको हम लोग ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे इसको, और यहाँ जो हम लोग को पॉइंट मिला है ये तीनों पॉइंट, देखिए इसे आगे नेक्स्ट पेज में।
यहाँ पे दोस्तों देखिए ग्राफ पेपर पे आ गए हैं। इक्वेशन 1 का जो पॉइंट है उसको मेंशन कर लिए यहाँ पे, इक्वेशन 2 का जो पॉइंट है उसको मेंशन कर लिए हैं। और यहाँ पे देखिए x है, x डैश, ये y और यहाँ पे y डैश। नंबर यहाँ पे दोस्तों आप जानते हैं x की तरफ पॉजिटिव होता है तो 1 2 3 4 ले लिए हैं, y की तरफ पॉजिटिव नंबर होता है और x डैश और y डैश की तरफ नेगेटिव नंबर होता है। अब दोस्तों यहाँ पर पॉइंट को प्लॉट करते हैं तो x पे 0, 0,1 है, x पे 0, y पे -1, x पे 0 ये रहा और y पे -1, यानी कि ये पॉइंट हो जाएगा हम लोगों को 0, -1, तो 0, -1। अब इससे आगे देखिए सेकंड है हम लोगों को x पे 1, y पे -4, x पे 1 ये रहा और y पे -4, तो नेगेटिव आएगा नीचे, यानी कि -1, -2, -3, -4, ये हो जाएगा हम लोगों को 1, -4, ये 1, -4। अब अगला देखिए यहाँ पे x पे 2, y पे -7, x पे 2 और y पे -7, तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, ये हो जाएगा हम लोग को 2, -7। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, लाइन को यहाँ पे ज्वाइन करेंगे तीनों पॉइंट से। देखिए यहाँ पे तीनों पॉइंट से लाइन को ज्वाइन कराते हैं यहाँ पे, ये लाइन जाएगा दोस्तों इस तरह से, स्ट्रेट लाइन दोस्तों होना चाहिए। लाइन सीधा नहीं होगा इसका मतलब आपका पॉइंट गलत है, ये चीज ध्यान रखना है। लाइन हमेशा सीधा होना चाहिए। इसको हम लोग यहाँ से ज्वाइन करा देते हैं यहाँ पे, देखिए और यहाँ पे दोस्तों साथ में हम लोग इक्वेशन भी लिखेंगे इस पे, और ये बता चुके हैं आप लोग इक्वेशन यहाँ पे लिखना है। ये है 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, जो हम लोग बुक में दिया गया इक्वेशन उसको यहाँ पे मेंशन कर दिए। अब देखिए सेकंड पॉइंट है हम लोगों को x पे है -4, y पे है 0, तो x पे -4 और y पे 0, ये वाला पॉइंट हो जाएगा -4, 0। और यहाँ पे देखिए x पे -1, y पे 2, x पे -1 ये रहा और y पे 2, यानी कि ये वाला पॉइंट, ये हो जाएगा हम लोग को -1, 2। अब देखिए x पे -7, y पे -2, x पे -7, देखिए -5 यहाँ पे है, -6 और यहाँ पे ये समझिए -7 है, ये -7 और यहाँ पे x डैश, x पे -7 और y पे -2, x पे -7 और y पे -2, तो -1, -2, ये पॉइंट, ये हो जाएगा -7, -2। देखिए एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, तो इसको दोस्तों लाइन को ज्वाइन कराते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे इस लाइन को हम लोग ज्वाइन कराते हैं, जहां पे दोनों लाइन कट जाएगा वही दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोनों लाइन दोस्तों कहां पे कट कर, इस लाइन को थोड़ा और आगे बढ़ा रहे हैं यहाँ पे, इसको और आगे बढ़ा दीजिए आप। तो देखिए दोनों लाइन दोस्तों, पहला लाइन है ये, दूसरा लाइन है ये दोस्तों, यहाँ पे कट कर है, ये इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया और ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -1, 2, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ उससे पहले क्या है, इक्वेशन को यहाँ पे लिखिए। इक्वेशन 2 है हम लोग को जो बुक में दिया गया है, 2x - 3y प्लस 8 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर सॉल्यूशन, देयरफॉर सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। देखिए जहां पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट किया है, पहला लाइन ये था, दूसरा लाइन इस पॉइंट पे कट कर रहा है, यह है -1, 2, ये हो जाएगा -1, 2। तो पहला वैल्यू दोस्तों किसका होता है, x का, सेकंड वैल्यू होता है y का। यहाँ पे लिख लीजिए देयरफॉर, देयरफॉर x इक्वल टू -1, y इक्वल टू 2। और यही दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। आई दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग को समझ में आ गया होगा। कहीं भी डाउट हो तो कमेंट जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे, मैं पढ़ाने के तरीके यदि आप लोग पसंद आए तो आप लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।